ये सत्ता पक्ष के सब विधायक बन मिल के युक्तियुक्त करेगा। आज मैं होशियारी मंत्री जी से जानना हम चाहूंगा लोग को ख्याल नहीं देता हूँ कि युक्तियुक्तिकरण का नियम संपूर्ण राज्य में सब मिल के करे सरकार एक जैसा या फिर जिलेवार या संभागवार अलग अलग, क्योंकि दुर्ग जिला का मामला आया था और प्रधान पाठक से विशेष सवाल आती है। ये रायपुर का मामला है, दुर्ग का मामला कैसे आएगा? दुर्ग ग्रामीण का मामला है इसमें। ये रायपुर का है प्रश्न। नहीं, उसी से रिलेटेड है। आप पूछिए ना, वो बताइए। दुर्ग जिला के मामला में अति तेज शिक्षकों की जानकारी मांगी गई तब प्रधान पाठकों द्वारा रायपुर का मामला अपने लाभ दिलाने के लिए आपको जानकारी दे दिया जाएगा। आप जानकारी अलग से उपलब्ध करा देना। श्री विक्रम मंडावी, आजू बाजू वाले को पूछ लेना कभी भी, क्या दिक्कत। अरे नहीं मिला तभी पूछा दूंगा। आप लिख के दे दीजिए ना, आपको उपलब्ध करा देंगे। स्पेसिफिक है, दुर्ग स्पेसिफिक की बात नहीं है। रायपुर का वो प्रश्न पूछा गया है सुनील सोनी जी के द्वारा। आप दुर्ग का जानना चाहते हो तो आप लिख करके दे दो, मंत्री जी आपको उपलब्ध करा देंगे। श्री विक्रम मंडावी जी, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को सरकार हर माह कितना वेतन दे रही है? हर माह प्रति माह कितना वेतन दे रही है? आदरणीय सभापति महोदय, सभी अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 20,000 रुपये निर्धारित है, जो उनके अटेंडेंस के आधार पर पेमेंट होती है। क्या ये जो वेतन आप जो दे रहे हैं पूरे प्रदेश में सभी जिलों में समान है? समान है सभापति महोदय, प्रदेश में समान है। माननीय सभापति महोदय, 2024 से अब तक कितने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है और विज्ञापन कब निकाला गया? किसी भी कोई अगर जिले का तो दे देंगे, विवरण देंगे। सभापति महोदय, अभी कोई भी नया अतिथि शिक्षक हमने भर्ती नहीं किया। जो पुराने हैं उनको ही हम चला रहे हैं और 2022 में उनका पेमेंट हमने बढ़ाया। एक और है माननीय सभापति महोदय, क्या प्रदेश में जो कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक हैं उनकी नियमितीकरण के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं क्या? विभाग कोई योजना बना रहा है उनकी? ऐसी कोई योजना नहीं है, चूंकि वो अतिथि शिक्षक हैं। हम तो रेगुलर शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद उनको नियमितीकरण होगा उनका। कहीं नहीं कहा था सभापति महोदय, कोई राज्य अतिथि शिक्षक को नियमितीकरण की बात आपने कहा था हमारे पास है भाई, मोदी गारंटी है, इसमें आपने कहा था सदन में, हमने कुछ भी नहीं कहा था सभापति महोदय। नियमितीकरण हमारी तरफ से होगा, ये आपने कहा था इसमें। माननीय मंत्री जी, मोदी जी की गारंटी का कोई मतलब नहीं है क्या? आपने गारंटी दी थी तो क्या उसको नियमित करेंगे? माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि 20,000 रुपए प्रति माह और साथ में कह दिया अटेंडेंस, तो या तो प्रति माह 20,000 सही होगा या प्रतिदिन होगा, वो तो उसको क्लियर कर दीजिए पहले। महोदय, राज्य अतिथि शिक्षक जैसे कि कॉलेजों में ढाक के रूप में हम अतिथि प्रोफेसर रखते हैं, वैसे ही वहां की जो सालाना समिति है विषयवार शिक्षकों की, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो हमारे वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जहां पर जो शिक्षक नहीं जाते। सीधी बात है, पूरी बात सुन लो ना भाई, प्रतिदिन है कि फिर पूछेंगे उसमें एक प्रति प्रश्न, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। तो वो स्थानीय लेवल पर भर्ती की जाती है, उसमें शासन ने फिक्स किया है 20,000 रुपये महीना हमको देना है। 20,000 रुपये महीने में अगर वो 15 दिन नहीं आएगा तो 20,000 तो दे नहीं सकते। वो 20,000 रुपये फिक्स है, मतलब वो प्रतिदिन है, अटेंडेंस के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। हाँ, तो प्रतिदिन हो गया ना वो। 20,000 प्रतिदिन नहीं होगा भाई, 20,000 माह है, उसको अटेंडेंस के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। अच्छा चलिए, प्रतिदिन अगर एक दिन नहीं आया तो उसका कितना वेतन कटेगा? जोड़ घटाना कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, वो प्रतिदिन ये दे रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं अतिथि शिक्षकों को। और आपके मोदी गारंटी में आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम सबको नियमितीकरण करेंगे। वो नियमितीकरण आप कब करेंगे और नहीं करने वाले, तो स्पष्ट जवाब दीजिए कि हम नहीं करने वाले। सभापति महोदय, नियमितीकरण कौन से कर्मचारी किया जाता है? जो डेली वेजेस रहते हैं। कोई अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की कोई, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया पहले ही प्रश्न में, बताइए बस। डेली वेजेस है वो, क्योंकि आप प्रतिदिन दे रहे हैं उनको। यही तो मैंने आपको कहा, प्रतिदिन के हिसाब से आप वेतन तय कर रहे हैं, प्रति माह के हिसाब से नहीं। जो नियमित कर्मचारी होता है सभापति महोदय, उसकी छुट्टी भी तय होती है, जिनका पेमेंट कटता नहीं है। आप अटेंडेंस के हिसाब से काटते हैं, वो एक डेली वेजेस की तरह ही काम कर रहा है आपके यहाँ। इसलिए आप उसको नियमितीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? और मोदी गारंटी के अंतर्गत आपने जो कहा है, क्या उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ इतना। मोदी जी की सारी गारंटी पूरा हो रही है और आने वाले समय भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे? समय सीमा बताइए, कब करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी चाहता हूँ
व्यवसायिक शिक्षा मंडल में अभी जो भर्ती हो रही से गरीब आदमी से लाखों रुपए वसूले के हर गारंटी पूरा हो रहा है। इंतजार कर रहे हैं। झूठ गारंटी है, झूठ गारंटी है। डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है। तमाशा करना बंद पूरा करो, पूरा करो, मोदी गारंटी पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, करो लागू करो करना होगा करना होगा आतंकी बाजो करना होगा आतंकी बाजो शर्म करो, वापस लो। शिक्षकों को धोखा देना बंद करो। नीति वापस लो। करना होगा करना होगा आप सभी लोग बैठे माननीय आप बैठिए ना, माननीय मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप बैठिए तो सही। नहीं रहा है कि पहले आप बैठिए ना। वारंटी है माननीय इसलिए हम सभापति लोग महोदय, इस ये कोई जवाब गारंटी नहीं है, ये 11 महीने का वारंटी। नौटंकी बाजो शर्म करो, श्रीमती चातुरी नंद नौटंकी बाजो शर्म करो। शर्म करो शर्म